नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके वाले पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? ये आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन है चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं कच्छ प्रायद्वीप, पश्चिमी घाट, कोणक तट, डेल्टाई, पश्चिम बंगाल। इसमें आपको जवाब देना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डेल्टाई, पश्चिम बंगाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, कावेरी या पेरियार। इसमें आपका आंसर हो जाएगा महानदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसके ऑप्शन हैं भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? भाखड़ा, नागल, कहलगांव, रणजीत सागर बांध, रेहनंद बांध। और इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। इसका आंसर हो जाएगा आपका रणजीत सागर बांध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तलचेर आंध्र प्रदेश, कावास गुजरात। इसके ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कावास गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत का सुंदर वन एक उदाहरण है। इसके ऑप्शन हैं वन पारिस्थितिक यंत्रिका, गैंग्रोव पारिस्थितिक यंत्रिका, घास स्थल पारिस्थितिक यंत्रिका, समुद्री पारिस्थितिक यंत्रिका। इसका ऑप्शन आपको बताने हैं कौन सा सही हो जाएगा। इसका है मैंग्रोव पारिस्थितिक यंत्रिका। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों में उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। ऑप्शन है हीराकुंड छत्तीसगढ़, मेट्टर उड़ीसा, महानदी कर्नाटक, अलमाटी तमिलनाडु। इसका सुमेलिक आपको मिलाना है। इसका सुमेलिक हो जाएगा आपका ऑप्शन बी
A2 B4 C1 D3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन है महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी और चेनाब। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? सरिस्का, अलवर, वाल्मीकि, हजारीबाग, पेंच, गढ़वाल, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा पेंच, गढ़वाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें वे स्थित हैं। तुंगभद्रा, केरल, लोअर भवानी, आंध्र प्रदेश, इंदुक्की, तमिलनाडु, नागार्जुन, कर्नाटक। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, A4 B3 C। थैंक यू। ये थे आज के कुछ बेहतरीन प्रश्न जो हम आपके लिए लाए, और ऐसे ही प्रश्न रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।